हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले कि करंट कितनी ओपनिंग्स आपके लिए ओपन है, उसमें कौन कौन एलिजिबल है, डिग्री वाले एलिजिबल किसमें है, डिप्लोमा वाले किसमें है। तो ये सारी जो करंट जो इस मंथ में एंड होने वाली वैकेंसीज है या जो नेक्स्ट मंथ में एंड होने वाली वैकेंसीज है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको जो एग्जाम फॉर्म है वो एंड डेट से पहले भर देना है। ध्यान रखना है कि एंड डेट का वेट नहीं करना है। तो हम देखेंगे किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। जैसे अगर मैं बात करूं, बिहार में वैकेंसीज है, सीआरपीएफ एसआई की वैकेंसीज है, आसाम में वैकेंसीज है, वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज है। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एम्स में भी वैकेंसीज है। एम्स के साथ साथ एक मेजर डिपार्टमेंट है बार्क के अंदर भी वैकेंसीज है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार के अंदर जो वैकेंसीज है, बिहार बीटीएससी जेई की 6988 ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आपके पास क्या है? ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 6988 वैकेंसीज है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका इसके लिए क्या होना रिक्वायरमेंट है? आपके पास क्या होना जरूरी है? डिप्लोमा होना जरूरी है। इसकी अगर एंड डेट की बात करें तो इसकी एंड डेट है 21 जून। अभी इसके फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 22 में। 22 मई से स्टार्ट होंगे इसके फॉर्म भरना। तो 22 मई जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो आपको इनिशियल लेवल पे ही फॉर्म भर देने हैं। नेक्स्ट वन अगर बात करें तो बार्क के अंदर वैकेंसीज आ रखी है। बार्क के अंदर 3 टाइप की पोस्ट पर वैकेंसीज आ रखी है। फर्स्ट वन टेक्निकल ऑफिसर, सेकंड वन स्टाइपेंड्री ट्रेनी, थर्ड वन ड्राफ्ट्समैन। 3 वैकेंसीज आ रखी है। तो इसमें अलग अलग ब्रांचेज के लिए भी वैकेंसीज है। अलग अलग ब्रांचेज के लिए वैकेंसीज अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल ऑफिसर है, जिसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? जिसके लिए होना जरूरी है, डिग्री होना जरूरी है। क्या रिक्वायरमेंट है? डिग्री की रिक्वायरमेंट है। सिविल के लिए 20, इलेक्ट्रिकल के लिए 23, मैकेनिकल के लिए 44 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रेनी में डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज है। सिविल में 62, इलेक्ट्रिकल में 144, मैकेनिकल में 328 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 98 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसा कहते हैं ना, मैकेनिकल वाले कहते हैं कि हमारे लिए वैकेंसीज नहीं आती। डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए वैकेंसीज है बार्क में। साथ साथ अगर मैं ड्राफ्ट्समैन की बात करूं तो सिविल और इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज है। सिविल में 15 और यहां पर इलेक्ट्रिकल में 52 वैकेंसीज है। जिसके लिए अगर मैं बात करूं इन दोनों के लिए ही डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ट्रेनी और ड्राफ्ट्समैन के लिए। और टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? डिग्री की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। डिग्री की रिक्वायरमेंट है रेस्पेक्टिव जो आपकी स्ट्रीम है उसमें। अगर बात करें तो इसकी लास्ट डेट की तो 22 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। 2022 में इसकी लास्ट डेट है। तो ध्यान रखना है मई मंथ में ये एंड हो जाएगी। तो हमें इस पर स्टार लगा लेना है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर देना। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अगली वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसीज है, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसीज है। बट यहां पर नेसेसिटी कंडीशन है, आपको बंगाली आनी चाहिए। मतलब आपको बंगाली आनी चाहिए, उस कंडीशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है वो किसके लिए है? डिग्री वालों के लिए। और जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है वो किसके लिए है? डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सिविल की असिस्टेंट इंजीनियर की 20 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल की कितनी है आपके पास? 25 वैकेंसीज है। सिमिलरली अगर मैं डिप्लोमा वालों के लिए बात करूं तो यहां पर सिविल की वैकेंसीज है 30 जूनियर इंजीनियर की। तो यहां पर आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है, जिसकी लास्ट डेट है आपके पास 19 मई 2023। तो वेस्ट बंगाल से जो भी है जिनको बंगाली आती है वो इस फॉर्म को जरूर भर दे 19 मई से पहले पहले। तो 19 मई इसकी लास्ट डेट है, याद रखना ये। नेक्स्ट वन अगर बात करें तो सीआरपीएफ एसआई जिसमें डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें डिप्लोमा एंड डिग्री वालों के लिए 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये ओनली सिविल की वैकेंसीज है। ये ओनली किसकी वैकेंसीज है? सिविल की वैकेंसीज है, जिसकी लास्ट डेट है 21 मई 2023। मतलब मई में ये वैकेंसीज भी एंड हो जाएगी। तो आपको वेट नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर बात करें तो आसाम असिस्टेंट मैनेजर है। इसके लिए आपका आसाम का परमानेंट रेजिडेंट होना कंपलसरी है। अगर आप आसाम के परमानेंट रेजिडेंट है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो यहां पर डिग्री वालों के लिए वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर है। तो सिविल की 7, इलेक्ट्रिकल की 10 और मैकेनिकल की 1 वैकेंसीज है, जिसकी लास्ट डेट है 10 जून।
जिसकी लास्ट डेट है 10 जून। अभी इसके फॉर्म भरने नहीं स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 11 मई से। 11 मई से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 10 जून इसकी लास्ट डेट है। चलते हैं आगे। ओपीएससी लेक्चरर, ओपीएससी मतलब उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है, तो यहां पर आपको उड़िया आना कंपलसरी है, ओडिशा की जो लैंग्वेज है वो आना कंपलसरी है। तो यहां पर आपके लिए डिग्री वालों के लिए जो वैकेंसीज है वो है 45 सिविल में, इलेक्ट्रिकल में 43, मैकेनिकल में 53, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 24 वैकेंसीज है, जिसकी लास्ट डेट है 26 मई 2023। तो ध्यान देना, यहां पर डिग्री के साथ साथ अगर आपके पास एमटेक है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको क्या दी जाएगी? प्रेफरेंस दी जाएगी, बट कंपलसरी है, डिग्री होना कंपलसरी है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी आ रखी है। ये किसके लिए? डिग्री वालों के लिए। और जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो किसके लिए? डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है वो सिविल में 44 है, में इलेक्ट्रिकल में 4 है, और मैकेनिकल में भी आपके पास कितनी वैकेंसीज है? 4 वैकेंसीज है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 मई 2023। सिमिलरली अगर मैं डिप्लोमा वालों के लिए बात करूं जेई की, तो जेई में 11 वैकेंसीज सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 और मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसीज है। तो आप रेस्पेक्टिव जो जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें आपके पास उसके या तो डिप्लोमा आना चाहिए, अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होना कंपलसरी है। अगर हम बात करें एम्स दिल्ली में, तो एम्स दिल्ली में वैकेंसीज आ रखी है, डिप्लोमा होना चाहिए सी और एमई, सी और एमई में, जहां पर सिविल की नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6 और मैकेनिकल की कितनी है? 3 वैकेंसीज है, जिसकी लास्ट डेट कितनी है? 13 मई 2023। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस मंथ की करंट ओपनिंग्स आती है 8152, मतलब 8150 से भी ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए दिया जा रहा है कि यहां पर आपका मई मंथ में कौन कौन सी वैकेंसीज एंड हो रही है। जैसे एम्स दिल्ली की हो रही है, उड़ीसा की दोनों वैकेंसीज एंड हो रही है। अगर हम बात करें प्रीवियसली तो सीआरपीएफ एसआई और वेस्ट बंगाल दोनों एंड हो रही है। यहां पर अगर मैं बार्क की बात करूं तो बार्क की वैकेंसीज भी एंड हो रही है और बीटीएससी जेई के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो ये तो था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज अभी करंटली ओपन है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको एसएससी जेई, आरआरबी जेई, बीएसएनएल टीटीए, यूपीपीसीएल जेई और आरएसईबी में भी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है, तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम हो सकता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सिलेबस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता किसी एग्जाम में। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी एक सिलेबस को दूसरे सिलेबस से मैच करना है और साथ साथ जो एड ऑन वाला पार्ट है वो आपको तैयार कर लेना है, तो आप उस एग्जाम के लिए इजीली एलिजिबल हो जाओगे। साथ साथ आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होगी एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में स्विच करने के लिए। क्यों? टेक्निकल रिमेन सेम रहता है, नॉन टेक का पार्ट थोड़ा सा ऐड करना होता है। जैसे किसी स्टेट का दे रहे हो तो उस स्टेट का नॉन टेक आपको तैयार करना है। इन सब के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।